सो अगर मैं इस -4 को इसके अंदर पुट करूँगी और फिर इस मैट्रिक्स को सॉल्व जब करेंगे तो ये हमारे पास 8 बनाएगा, ठीक है। यहाँ -32 आ रहा है, जब इसे सॉल्व होगा तो प्लस हो जाएगा। एनीवेज हम अगले वाले पे जाते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो है -3y और यहाँ पर 8 है। तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। हम लिखते हैं -3y इक्वल्स टू, उस साइड पे हमारे पास 6 है, सो y इज इक्वल्स टू 6 ओवर -3। हम इनकी कटिंग करते हैं, 3 2 ज़र 6। सो नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -2, ठीक है। लास्ट हमारे पास z की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। हम लिखते हैं 4z और इसके दूसरे मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है दैट इज़ 32 -4z है। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बिकॉज सो z को इधर लिखेंगे, 32 -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा, 4 8s आर 32, z इक्वल्स टू -8। सो नाउ ये तीन वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब आप अगर इनको पुट करेंगे, जो आपका क्वेश्चन था जहाँ पे x y z की वैल्यू चाहिए, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे इस मैट्रिक्स को तो चेक करेंगे तो ये इसकी इक्वल होगा, ठीक है। पार्ट ई है हमारे पास। सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या इसका ऑर्डर सेम है। येस इट इज़ सेम। नेक्स्ट हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करने हैं जिनमें वेरिएबल्स ना हों, ठीक है। तो वेरिएबल्स जिसमें नहीं है वो ये वाली साइड है, ये इक्वल है, इट मीन्स ये सॉल्व हो सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। x बीच में इक्वल है, इट मीन्स यहाँ पे 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो पहले तो x की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे -2y है और यहाँ पर -6 है। कंपेयर कर लेते हैं। -2y इक्वल्स टू -6, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। y इक्वल टू 6 ओवर 2, 2 3 ज़ार 6, सो y इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6 तो ये आपके पास वेरिएबल नहीं है इसमें, इसलिए हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रखेंगे। तो ये हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू z, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू अब गिवन है, हम पुट कर लेते हैं 3 प्लस 3 इक्वल्स टू z, क्योंकि ये x की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू 3 थी, दोनों की सेम थी। 3 प्लस 3 इट इज़ 6 इक्वल टू z। सो z की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ रही है इट इज़ 6। तो हमें x y z की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। पार्ट f है। अगर आप इसमें देखें तो देख के हमें पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ मसला है। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास होती है कि ऑर्डर शुड बी सेम, हमारे पास ऑर्डर ही डिफरेंट है। तो हम लिख देते हैं इम्पॉसिबल टू सॉल्व बिकॉज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि अनइक्वल है, सॉल्व नहीं हो रहा। या फिर आप लिख सकते हैं कि ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है, और जो भी आपको पता है आप उसके बारे में वो राइट करेंगे। या आप लिख सकते हैं बिकॉज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, यूँ भी लिख सकते हैं। सो जी पार्ट है हमारे पास, जिसको देख के ही स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक ही रो है और ये दूसरी रो है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, और सॉरी कॉलम भी हमारे पास एक है, ऐसा नहीं है कि ये अलग कॉलम में लिखा हुआ है और ये अलग कॉलम में, ये एक ही चीज़ है। देखिए ये कंबाइंड है, प्लस के साथ ये रुकी हुई है, मिली हुई है, इसी तरह माइनस के साथ। तो ये हम इसको कंपेयर करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती, दूसरी वाली हमारे पास बन रही है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो हम इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नेम दे के और जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग, ठीक है। इनको हम ऐड करेंगे, ये दोनों आपके पास क्योंकि प्लस है दोनों के साथ 2x बनेगा, ये कैंसिल, यहाँ आपके पास 12 बनता है। यहाँ से आप x इक्वल्स टू 12 लिखेंगे और नीचे ये 2 6 और 12, x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली विच इज़ 6। इसको आप पुट कर लें किसी एक में भी, पुट इन 1। सो मैं इस वाले में पुट करती हूँ। आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 11 और हमारे पास आंसर आया है 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, y इक्वल टू 11 माइनस 6, y इक्वल्स टू 5।
सो एक्स एंड वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। और आप अगर चेक करें एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें, वाई की वैल्यू यहाँ पुट करें, 6 + 5 विच इज़ इक्वल टू 11, 6 - 5 विच इज़ 1। सो ये देखें आपके मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल बनते हैं अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद। पार्ट एच है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ऑन लेफ़्ट हैंड साइड 2 मैट्रिसेस हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ऑर्डर चेक नहीं कर सकते, वो इसलिए कि यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन होना है, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को सबसे पहले, और ये हमारे पास है 5 + 5। तो हम इस मैट्रिक्स को यूँ लिखेंगे, क्योंकि बीच में आप देखें तो एडिशन का साइन है। हम लिखेंगे 5 + 5। नेक्स्ट है 10 + y, it is 10 + y, then 15 + 15, 15 + 15 and x + 5, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास आइटम्स सॉल्व हो सकते हैं। इट इज़ 10, 30 और इसको हम एज इट इज़ रखेंगे और ये भी सेम रहेगा। नाउ हम चलिए इस लेफ्ट हैंड साइड को हम रहने देते हैं, हम साथ ही वैल्यूज़ लिखते हैं इसके, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है साथ ही। 30 और 7, Z 15, 30 and 7। ओके, अब हम इनको कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम चेक करेंगे ऑर्डर सेम है। येस, ऑर्डर इज़ सेम। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल है, इसको हम रहने देंगे। वेरिएबल है स्किप कर सकते हैं। ये एक एलिमेंट, इट मीन्स कि ये सेम है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। सो हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला एलिमेंट लिखेंगे 10 = Z, मीन्स कि हमारे पास Z की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट हमारे पास आता है 10 + y, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास जो एलिमेंट है इट इज़ 15। y एज इट इज़ रहेगा यहाँ 15। ये आपके पास और लेफ्ट हैंड साइड प्लस के साथ था, इस साइड आके -10 हो जाएगा। सो y = 5, ये y की वैल्यू फाइंड हो गई। नाउ हमारे पास एक x है, उसको सॉल्व करते हैं। तो x के लिए ये x और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इट इज़ 7। सो हम लिखते हैं x + 5 = 7। x यहीं रहने देंगे, 7, 5 यहाँ का माइनस हो गया, सो इट इज़ 2। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ x, y, z की फाइंड हो गई। ना आप अगर इसके अंदर पुट करें तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे, तो हमारा सोल्यूशन पॉसिबल था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आई है, और इसमें भी अगर आप देखें तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ऑर्डर सेम है या नहीं, हमें इसको पहले सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के साथ सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 5x और नीचे 5 × 3 = 15y। ये मैट्रिक्स यूँ हो गया, माइनस इसके साथ हो रहा है ये वाला मैट्रिक्स सॉल्व। ये एज इट इज़ पड़ा है, इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट साइड अगर आप आए तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, विच इज़ 2 को इधर से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो यह बनेगा -4x और यहाँ पर आएगा 2y। नाउ इन दोनों को हमें माइनस करना है, तो हम एक मैट्रिक्स में माइनस करते हैं इनको। 5x - 36 एंड 15y - 26 = -4x एंड 2y। नाउ अगर आप चेक करें तो ऑर्डर अब हम देखेंगे इनका। सो ऑर्डर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक रो दूसरी रो, ठीक है, 2 रोज़ हैं, 1 and 2 रोज़। कॉलम अगर आप देखें तो ये एक ही कॉलम है, ठीक है। ये 36 कहीं अलग वैल्यू नहीं लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिखा था, ये मैंने इसके साथ बिल्कुल कंजस्टेड कर दिया था, तो ये आपके पास एक वैल्यू शो हो रही थी। अगर आप देखें तो ये एक अलग एलिमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, कॉलम में लिखे हुए हैं ये एलिमेंट्स, और ये वाले डिफरेंट कॉलम में है। इस तरह ये अगर आप देखें तो ये एक ही कॉलम में लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व होना है और फिर आपके पास एक ही वैल्यू आएगी इनकी, इसलिए इनका ऑर्डर सेम है। इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो हम अभी फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ भी। सो हम कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे 5x - 36 = -4x। एक वैल्यू है, दोनों में x है, इसलिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ और x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 5x 4x = कि उस साइड प्लस के माइनस के साथ है, यहाँ आके प्लस हो गया, = ये वहाँ ले जाएंगे, इट इज़ 36। ये 9x = 36 और x = 36/9
हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। सो x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट हमने इसको कंपेयर करना है, ठीक है। हम लिखते हैं 15y माइनस 26 इक्वल टू 2y। नाउ हम y की वैल्यूज़ को एक तरफ ले आएंगे। 15y माइनस 2y इक्वल टू 26, 15 माइनस 2 13y इक्वल्स टू 26, y इक्वल 26 और 13 कटिंग हो जाएगी, तो y इक्वल्स टू 2। सो हमारे पास x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 2। आप अगर x y की वैल्यूज़ को पुट करें इसके अंदर, यहाँ पर भी और यहाँ भी, तो आपकी वैल्यूज़ दोनों साइड सेम आएंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल थे। लेकिन क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, हमने इसको प्रूव नहीं करना, दैट्स वाई हम इसमें पुटिंग नहीं करेंगे। पार्ट ये है हमारे पास, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अभी ये 2 मैट्रिसेस हैं और वैसे अगर आप देखें तो इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। ऑर्डर सेम ही आएगा जब ये सॉल्व होंगे। बट फर्स्ट मैट्रिक्स को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। सो हम लिख देते हैं x माइनस 2 एंड y माइनस 4, z एंड 5 प्लस ये 2 इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 2s are 10, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 6 2s are 12 and 3 2s are 6। यहाँ पे आपके पास सेम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं, अगला स्टेप। ये दोनों आप इसमें ऐड हो रहे हैं, दोनों मैट्रिसेस ऐड करने का मेथड ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड करना होता है। सो हम x और इसका बीच में प्लस और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 10 है, देन y बीच में प्लस, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, z प्लस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज़ 4, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 12, 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 0 0 0 8 एंड 11। ये वाली साइड हम सॉल्व कर सकते हैं। जो एलिमेंट्स सॉल्व होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे, बाकी हम एज इट इज़ रखेंगे जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, क्योंकि वो हमने फाइंड करने हैं। ये दोनों कैंसिल होकर 0 बनता है। सो इट इज़ 12, ये 12 था आपके पास, तो 12 में से 4 माइनस होंगे तो ये 8 रिमेनिंग है, और यहाँ पे आपके पास 11 ये हमारे पास अब सॉल्व होके आ गया, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ऑर्डर सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। 0 की जगह 0, 8 के साथ 8 है, 11 के साथ 11 है, ठीक है। ये तो हमने फाइंड करना है। सो हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 0 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये इक्वल टू, वहाँ पर आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, और थर्ड आपके पास z प्लस 4 भी इक्वल टू 0 है। हम इनकी वैल्यूज़ निकालें, अगर हम इनको आगे ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x एक साइड रह जाएगा और यहाँ पे -10 आ गया। यहाँ पे y आप लेफ़्ट हैंड पे रख लेंगे, ये आपके पास -6, z इक्वल टू -4। सो ये हमारे पास 3 जो हैं वो आंसर आ रहे हैं x, y एंड z का, जो हमने फाइंड करने थे। सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 1। हमने इसके तमाम क्वेश्चन जे पार्ट्स थे और हमने इनको सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।